हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 और उसका भी प्रश्नावली 3.2। बच्चों, इसके पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रश्नावली 3.1 को डिस्कस कर लिया है। यदि आप में से कोई बच्चा उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर इसी चैनल पर उस क्लास को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 3.2 और ये लेक्चर नंबर आपका 3 है इस चैप्टर का। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर बच्चे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं इसका हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में बच्चे आपको सभी प्रकार की विधियां, चाहे हो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो, बच्चे हमने सबको एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है इसका तो बच्चों जाकर आप उसको देख लेना। उसमें बच्चे आपके सभी प्रकार की विधियां हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है सर। बच्चे दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको बच्चे अगर यहां पर प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो बच्चे क्या करेंगे, देखो किसी एक समीकरण से आपको x या y का मान निकालना है। बच्चे क्या करना है, किसी एक समीकरण से आपको x या y का मान निकालना है। बच्चे इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर समीकरण 1 से, देखो बच्चे समीकरण 1 से यहां से हम लोग बच्चे y का मान निकाल लो या फिर x का मान निकाल लो। बच्चे अगर यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा 14 माइनस y को हमने RHS में भेज दिया तो आ गया x बराबर 14 माइनस y। बच्चे ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आपको देखो ध्यान देना है, जैसे आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, और अगर आपने 2 से मान निकाला है बच्चे तो x में रखेंगे। ठीक है ना, जिससे मान निकाले हैं बच्चे उसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो संतुष्ट कर जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो बच्चे, अगर आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकाला है आपने तो 1 में रखेंगे। तो हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो इसको हम 2 में ले जाके रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका है बच्चे x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना है, कहेंगे सर 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बच्चे पहले से है बराबर का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे 14 यहीं पे रहने दो, 4 को मेरे भाई इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और बच्चे ये माइनस वाई मिलके माइनस का 2y हो गया बराबर 0। अब बच्चे 14 में से 4 गया आएगा 10 माइनस 2y बराबर 0। अब यहां पर आपको बच्चे 2y को RHS में ले जाएंगे तो आएगा 10 बराबर 2y, यानी यहां से y का मान निकालेंगे बच्चे तो y बराबर आएगा 10/2, यानी कि 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो आपका कितनी बार गया, कहेंगे सर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। आपका यहां से y का मान आ गया 5। अब बच्चे y का मान आ गया 5 तो क्या करेंगे, तो बच्चे अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर आप 1 में 2 में 3 में चाहे जहां बच्चे आप रख दो वहां से आपका x का मान निकल आएगा। तो बच्चे सबसे आसान क्या होगा, लिखेंगे मेरे भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान बच्चे समीकरण 3 में रख दो तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा
x बराबर 14 माइनस वाई, वाई बच्चे कितना है, कहेंगे सर 5 है, तो 14 में से 5 गया बच्चे आएगा 9, यानी कि आपका x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। तो इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर है x बराबर 9 कामा y बराबर 5। ये हमारा बच्चे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आपको प्रतिस्थापन विधि बच्चे देख लो कैसे लगाना है सवाल को। देखो बहुत सिंपल मेथड बच्चे है, प्रतिस्थापन विधि आप बहुत आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे सर, देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी गई होगी सवाल में, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इस एक इक्वेशन से आपको x या y को बच्चे निकाल लेना है दूसरे पदों में। बच्चे अगर x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। एक मान हमने निकाल लिया बच्चे, इसको इक्वेशन आपको 3 मान लेना है। अब बच्चे इस x या y की वैल्यू जो आपने निकाला है उसको बच्चे दूसरे इक्वेशन में रखना है, जिससे आप निकाले हैं उसमें नहीं रखना है, उसके बच्चे अगले वाले इक्वेशन में डाल देना है। वहां से आपको एक वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, जैसे कि हमारा y यहां पर आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे जिस इक्वेशन में डाल दो, आपका x की वैल्यू 100% निकल आएगी। बच्चे इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में डाला और यहां से x का मान आपका 9 आ गया। तो ये हमारा सवाल बच्चे हो गया सॉल्व। तो इस प्रकार से आपको यहां पे प्रतिस्थापन विधि बच्चे लगानी है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेकंड पार्ट बच्चे इसमें दिया है, कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3 दिया है आपको। तो बच्चे यहां से इक्वेशन 1 क्या है, कहेंगे सर ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको बच्चे आप मान लो 2 इक्वेशन। अब देखो बच्चे समीकरण 1 से आप कोई वैल्यू निकाल लो, समीकरण 1 से मेरे भाई, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 में दिया है s माइनस टी बराबर 3। तो बच्चे s की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3 प्लस टी, क्या आएगा सर 3 प्लस टी आएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे इस इक्वेशन 3 का मान आपको इक्वेशन 2 में डालना है। तो लिखेंगे सर, लिखेंगे बच्चे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो बच्चे इस s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बच्चे देखो बिल्कुल सिंपल मेरे भाई है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले इक्वेशन से हमने s का मान निकाल लिया t के पदों में, अब s की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में आपको डाल देना है, बस बहुत सिंपल बच्चे आराम से। अब देखो s का मान कितना है, कहेंगे सर s का मान है 3 प्लस टी। बच्चे इसकी वैल्यू बच्चे यहां रखो तो आएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। अब देखो 3 और 2 का यहां एलसीएम ले लो, आएगा 6। बच्चे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 बच्चे 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो आएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 का मल्टीप्लाई बच्चे 3 में होगा तो आएगा 3t बराबर 6। अब मेरे भाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 दूना 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई टी में 2t प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 बच्चे आएगा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से मेरे भाई 2t प्लस 3t बच्चे जोड़ेंगे, 2t प्लस 3t मिलके 5t हो जाएगा। ठीक है सर, बराबर 36 बच्चे वहां पे है, लिख लो। अब मेरे भाई इस 6 को हम आरएचएस में ले जाएंगे तो आएगा माइनस का 6, यानी कि यहां से 5t बराबर आ गया आपका 36 में से 6 घटाएंगे 30 आएगा। और अब बच्चे अगर t का मान यहां से निकालेंगे तो मेरे भाई आपको मिलेगा क्या, कहेंगे सर t बराबर आएगा 30/5, 30/5, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो आपको यहां से मिल जाएगा t का मान कितना, कहेंगे सर 6 मिल जाएगा। तो बच्चे t का मान 6 आ गया मेरे भाई, t का मान आपका 6 आ गया। अब देखो बच्चे एक वैल्यू आपकी आ गई। अब इस t के मान को रख के आप इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में रख के आप s का मान निकाल सकते हो। अब देखो बच्चे s का मान निकालने के लिए लिखेंगे t का मान
समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चे देखो 3 में इसलिए रखते हैं हम क्योंकि 3 में रखना बच्चे ज्यादा आसान होता है। देखो 3 में इक्वेशन में यस बराबर लिखेंगे 3 प्लस टी कितना कहेंगे सर 6 है, तो बच्चे आ गया यस का मान हमारा 6 प्लस 3 9, तो बच्चे यस का मान 9 आ गया और टी का मान 6 है, तो आपका आंसर आ गया कितना कहेंगे सर, आपका आंसर है यस बराबर 9 कामा टी बराबर 6। ये हमारा क्या है कहेंगे सर आंसर है। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर आ गया यस बराबर 9 और बच्चे टी बराबर आपका आ गया 6। तो देख सकते हो बच्चे हम पहला और दूसरा पार्ट पहले प्रश्न का सॉल्व कर लिए हैं। एक बार यहां तक आप समझ लो। अगर मेरे भाई आपको यहां तक 1 भी % की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। बोलो मेरे भाई बात क्लियर है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आपको एक इक्वेशन से बच्चे किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है, उसको बच्चे जिस इक्वेशन से निकाले हैं बच्चे उसमें नहीं रखेंगे, उसके दूसरे बच्चे इक्वेशन में डाल देंगे, वहां से एक वैल्यू आपकी एक्स वाई टी यस जो भी है निकल आएगा। बच्चे अब उस वैल्यू को आप जो पहली वैल्यू निकली है उसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो बेटा 1 2 3, वहां से आपकी दूसरा अननोन निकल आएगा। अब देखो बच्चे आपके पास तीसरा प्रश्न आ गया। तीसरा प्रश्न बच्चे ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन 1 है। बच्चे दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y बराबर 9, इक्वेशन 2 है। बच्चे समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से मेरे भाई समीकरण 1 से अगर यहां से हम 3x का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा आपका कितना कहेंगे सर, आएगा ये 3 और प्लस बच्चे ये y। मेरे भाई y को RHS में ले गए तो प्लस में हो गया और यहां से मेरे भाई x का मान निकालेंगे तो आएगा 3 प्लस y अपॉन का बच्चे 3। मेरे भाई 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। इक्वेशन नंबर बच्चे हो गया ये 3। क्या हो गया सर ये 3। अब देखो बच्चे इस x के मान को हम लोग कहां डालेंगे तो कहेंगे सर समीकरण 2 में डाल दो। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर बच्चे x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां से बच्चे आएगा कितना कहेंगे सर 9 इंटू x का मान बच्चे है 3 प्लस वाई अपॉन 3 और प्लस माइनस का 3y बराबर का 9। अब देखो बच्चे 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 बच्चे 3 बार गया कट गया ये। अब बच्चे इस 3 से अंदर गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 प्लस 3 का बच्चे मल्टीप्लाई y में किया तो आ गया 3y। कितना आ गया सर 3y आ गया और माइनस बच्चे 3y पहले से है ये बच्चे बराबर का 9। अब मेरे भाई आप देखेंगे तो प्लस का 3y और बच्चे मेरे भाई ये y था ना बच्चे, ये आपका क्या था कहेंगे सर माइनस का 3y ये पहले से था बच्चे और बराबर का 9 था। अब देखो बच्चे ये प्लस का 3y बच्चे ये माइनस का 3y आपस में कैंसिल हो गया। अब आप यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा 9 बराबर 9। अब देखो बच्चे ये क्या हुआ, यहां तो x और y की कोई वैल्यू आई ही नहीं। इसका मतलब क्या है सर, देखो बच्चे क्या सवाल गलत हो गया तो कहेंगे बच्चे सवाल मेरे भाई गलत नहीं हुआ दोस्त, आपको समझना पहले पड़ेगा। यहां पे अगर बच्चे यहां पर 9 बराबर 9 आ गया इसका मतलब बच्चे यह समीकरण सत्य है। कहेंगे सही है सर मेरे भाई यह सत्य है बच्चे, क्या है कहेंगे यह सत्य है बच्चे। पहली बात तो यह सत्य है, इसका मतलब यह है बच्चे कि इस समीकरण के अनंत हल होंगे बच्चे। क्या होंगे मेरे भाई, इस बात को आप जान लो कि अगर 9 बराबर 9 आ गया यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x और y का कोई मान नहीं निकलेगा बच्चे। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण के अनेक हल हैं, अनंत हल हैं बच्चे। यह एक प्रकार की संपाती रेखा है जो हमने प्रश्नावली 3.1 में हल की थी। यदि बच्चे आपने इसको नोटिस किया होगा तो बच्चे देखो इनका अनुपात बच्चे x वाले का अनुपात x वाले के साथ, y वाले का अनुपात y वाले के साथ
और बच्चे कांस्टेंट का अनुपात कांस्टेंट के साथ आपका बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बच्चे यह अनुपात यहां पे सही है। तो बच्चे कैसे सर जानेंगे हम कि यह आपका जो है संपाती रेखा है? क्या बार बार हमें चेक करना पड़ेगा? नहीं भाई, देखो यहां पर मेरे बच्चे आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। आप सवालों को उसने कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हम सवाल को हल कर रहे थे। बच्चे अचानक मेरे भाई आपको क्या मिला कि यह 9 बराबर 9 आ गया, यानी y का मान तो कट गया। बच्चे इसका मतलब यह हुआ कि यह समीकरण जो आया है वह सत्य है। लेकिन बच्चे इसके लिए क्या है, कहेंगे सर इसमें अनंत हल है। तो बच्चे इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, अतः समीकरण के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बच्चे इस समीकरण के आपके क्या होंगे, कहेंगे सर अनंत हल होंगे। बच्चे आप चाहो तो यहां चेक भी कर सकते हो। पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई, और बच्चे आपको 3 को LHS में लाएंगे तो -3 बराबर 0। बच्चे इसकी तुलना कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो आपको मिलेगा a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और बच्चे c1 बराबर -3। और बच्चे अगर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 9x माइनस 3y माइनस बच्चे 9 बराबर 0। देखो मेरे भाई इसको 9 को इधर लाएंगे तो -9 होगा, तो इसको कंपेयर कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो बच्चे यहां से a2 की वैल्यू क्या आएगी, कहेंगे सर 9 आएगी। बच्चे b2 की वैल्यू क्या आएगी, तो कहेंगे सर -3 आएगी। बच्चे c2 की वैल्यू आपकी -9 आएगी। अब इन सब वैल्यू को बच्चे रख के अगर आप a1/a2 निकालोगे, देखो बच्चे a1/a2 कितना आएगा, तो कहेंगे सर a1 का मान आपका है 3 और a2 का मान बच्चे आपका है 9। तो बच्चे आ गया 3/9। बच्चे इसको काटेंगे तो 1/3 मेरे भाई कितना आएगा सर 1/3। बच्चे a1/a2 बच्चे 1/3 आ गया। ऐसे ही सिमिलर मेरे भाई अगर हम b1/b2 निकाल दें तो सर b1 कितना है, कहेंगे सर -1/b2 कितना है, कहेंगे सर -3। तो बच्चे माइनस से माइनस यहां काटेंगे तो आपका आएगा कितना 1/3। बच्चे c1/c2 निकालेंगे तो आएगा सर c1 का मान बच्चे -3 है और c2 का मान बच्चे -9 है। तो माइनस से माइनस गया बच्चे, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यहां से भी 1/3 आ गया। बच्चे देखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, कहेंगे सर अनंत हल होंगे। बच्चे यह एक प्रकार की कैसी रेखा है, कहेंगे सर संपाती रेखा है। चूंकि यह एक संपाती रेखा है, चूंकि यह एक संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। देखो बच्चे हमने पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे भाई, 1 भी % बच्चे हमने इसमें कामचोरी नहीं की है। एक एक बात को हमने अच्छे से बताया है कि इस रेखा में 9 बराबर 9 बच्चे क्यों आया। इसका मतलब यह है कि इस रेखा के पास अनंत हल होंगे बच्चे, यानी कि यह संपाती रेखा है और किसी संपाती रेखा के पास अनंत हल होते हैं। यदि आप बच्चे इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इसका चौथा पार्ट बच्चे हम सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको बच्चे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है सर। अब बच्चे देखो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान ना होना। आइए बच्चे ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट बच्चे। अब बात करेंगे बच्चे अपने चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट बच्चे कह रहा है कि पहला इक्वेशन है 0.2x। बच्चे ये रहा चौथा पार्ट मेरे भाई, 0.2x
प्लस 0.3 वाई बराबर बच्चे 1.3। ये हो गया इक्वेशन 1। बच्चे इक्वेशन 2 हमारा है 0.4 x प्लस 0.5 वाई बराबर 22.3। इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें x और y का मान यहां निकालना है। तो बच्चे कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई, सबसे पहले बच्चे इसका एक तरीका है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें 10 से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, जिससे बच्चे यह पॉइंट वाली कहानी ही खत्म हो जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले इसको हम पॉइंट खत्म करेंगे। देखो बच्चे, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों पक्षों में तो क्या आएगा, कहेंगे सर ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा। बच्चे ये बराबर आपका 13 हो जाएगा। बच्चे यहां भी हमने दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बच्चे ये हो जाएगा 4x प्लस ये 5y बराबर ये 23। अब देखो बच्चे, अब पॉइंट हमारा हट चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो आप, इसको बच्चे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। देखो दोनों से वही आंसर आएगा बच्चे। देखो आपको परेशान नहीं होना है, आप चाहे जिस तरीके से लगा लो, आप डायरेक्ट लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा। आप अगर यहां 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट को हटा लोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। तो मेरे बच्चे, आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखो बच्चे, अब यहां हम लोग समीकरण 3 से देखो बच्चे, यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो आएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। और बच्चे यहां से अगर x निकालेंगे तो आएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन का 2 पूरे का। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 4 में डाल देंगे। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर x का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा। तो कहेंगे सर मिलेगा हमें 4 इंटू x का मान बच्चे यहां पे है 13 माइनस 2y, बच्चे सॉरी 3y अपॉन का 2 प्लस का 5y बराबर का 23। अब देखो बच्चे, इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे आपका 2 से बच्चे कट रहा है, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो बच्चे ये 2 बार चला गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 3 दूना माइनस का 6y, 13 दूनी 26 माइनस का 6y प्लस का बच्चे 5y और बराबर का 23। अब यहां बच्चे इस 26 को आप RHS में शिफ्ट कर दो, भेज दो बच्चे, माइनस का 6y प्लस का 5y मिलकर हो जाएगा माइनस का y। कितना होगा सर, माइनस का y। देखो बच्चे, ये मेरे भाई ऊपर का कहानी अलग है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, यहां पे हमने क्या किया, माइनस का 6y प्लस का 5y बच्चे मिलकर माइनस का y हो गया, और ये 26 RHS में जाएगा तो आएगा बराबर में 23 माइनस 26, 23 माइनस 26। ठीक है सर। अब बच्चे माइनस का y बराबर हो गया कितना, कहेंगे सर माइनस का 3। अब बच्चे ये माइनस से ये माइनस कट गया, y बराबर आ गया आपका 3। कितना आ गया सर, 3। तो बच्चे यहां से y का मान 3 आ गया। अब मेरे भाई y का मान 3 आप इक्वेशन नंबर रख दो इसमें, किसमें, कहेंगे सर इसको बच्चे इक्वेशन मान लो आप 5 है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर बच्चे y का मान अगर समीकरण 5 पर रखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3 इंटू वाई। वाई का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर 3 है, अपॉन में 2 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर आएगा आपका 13 माइनस 3 त्रिक का 9, तो बच्चे 13 माइनस 9 अपॉन का 2, तो बच्चे आएगा x बराबर 13 में से 9 गया 4 बटे का 2, आएगा आंसर आपका 2 काट के।
तो बच्चे इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x का मान आपको मिल गया कितना, कहेंगे सर 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया, y का मान आपका 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, तो कहेंगे सर अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही हमारा इस प्रश्न का बच्चे क्या है, कहेंगे सर आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। देख लो बच्चे मेरे भाई, यहां पे हमने पॉइंट को हटाकर सॉल्व किया है। अगर आप चाहो तो पॉइंट को बच्चे लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सेम यही आंसर आपको मिलेगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे पांचवा भाग यहां कह रहा है √2x प्लस √3y बराबर 0 है, √3x माइनस √2y बराबर 0 है, तो x और y का को मान यहां पे ज्ञात करना है। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये एक क्वेश्चन आपका एक है बच्चे, ये आपका एक क्वेश्चन क्या है, कहेंगे सर 2 है। अब बच्चे देखो समीकरण 1 से मेरे भाई, समीकरण 1 से बच्चे, समीकरण 1 से अगर हम यहां से बच्चे √2x बराबर निकालेंगे तो आएगा आपका माइनस में √3y। ठीक है सर। अगर बच्चे यहां से x निकालेंगे तो x बराबर आएगा माइनस में √3y अपॉन का बच्चे √2। x का मान बच्चे आ गया माइनस में √3y अपॉन में 2, बच्चे इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे x का मान हमने समीकरण 1 से निकाल लिया और जो मान आया हम उसको समीकरण 2 में रखेंगे। अब बच्चे देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसका मान वहां डालेंगे तो आएगा √3 इंटू x का मान है माइनस में √3y अपॉन का √2। ठीक है सर, और माइनस का √2y बराबर का 0। अब देखो बच्चे √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा 3y अपॉन √2 माइनस का √2y बराबर बच्चे कितना, कहेंगे सर 0। अब बच्चे इन दोनों में एलसीएम ले लो, √2 नीचे। ठीक है सर। बच्चे √2 से √2 कटेगा तो आएगा माइनस का 3y यहाँ। और बच्चे यहाँ √2 से मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 मिलकर बच्चे 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2y आ गया और बराबर का 0। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई, माइनस का 3y माइनस का 2y मिलके माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे बराबर का √2 का मल्टीप्लाई बच्चे 0 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा √2 इंटू 0। बच्चे √2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, तो आएगा -5y बराबर 0। यहां से बच्चे y का मान निकालेंगे तो आएगा 0 अपॉन -5। बच्चे 0 अपॉन समथिंग क्या हो, कहेंगे सर 0 होगा, तो बच्चे यहां से y का मान आ गया 0। कितना आ गया सर 0। मेरे भाई y का मान यहां से 0 आ गया। अब y का मान बच्चे अगर हम समीकरण 1 में डाल दें, देखो बच्चे y का मान मेरे भाई अगर हम समीकरण 1 में डाल देंगे बच्चे, देखो क्या आएगा, तो कहेंगे सर y का मान समीकरण बच्चे रख दो आप 3 में। किसमें रख दो, कहेंगे सर समीकरण 3 में रखने पर बच्चे मेरे भाई ये क्वेश्चन 2 था, 3 में रखेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर x बराबर आएगा माइनस में √3 अपॉन √2 इंटू 0। बच्चे किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, तो x का मान भी आपका 0 आ गया इस प्रश्न में, y का मान भी आपका 0 आ गया। देख लो बच्चे x और y आपका इस प्रश्न में दोनों का दोनों बच्चे 0 आ गया। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब देखो बच्चे ये आपका इक्वेशन 1 है मेरे भाई, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब बच्चे हम लिखेंगे समीकरण, देखो बच्चे हम लोग समीकरण 1 से अभी तक मान निकाल रहे थे सभी सवालों में। अब बच्चे एक पार्ट बचा हुआ है, इसमें हम समीकरण 2 से मान और निकाल के देखते हैं ना, कहेंगे हाँ सर। अब समीकरण 2 से बच्चे निकालते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 से। देखो बच्चे 1 से 5 तक में हमने समीकरण 1 से मान निकाल के 2 में रखा है। अब छठवें बच्चे हम लोग 2 से मान निकाल के 1 में रख के देखते हैं। देखो
समीकरण 2 से बच्चे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 मेरे भाई है। ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 2 का 6 बच्चे, तो आएगा ये कितना कहेंगे सर, यहां से 2x प्लस मेरे भाई यहां से 3y बराबर बच्चे 13/6। तो मेरे भाई हर से हर बराबर एक कट जाएगा, तो आ गया 2x प्लस 3y बराबर बच्चे 13। कितना सर, 13। अब मेरे भाई यहां से x निकालेंगे तो आएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहां से बच्चे अगर x निकालेंगे तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y अपॉन का बच्चे पूरे का 2। कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो बच्चे ये x की वैल्यू आपकी आ गई 13 माइनस 3y बराबर 2। 13 माइनस 3y बराबर 2। अब बच्चे लिखेंगे x की वैल्यू को आपको डाल देना है किसमें, तो कहेंगे सर समीकरण नंबर 1 में डाल दो। तो देखो बच्चे, अब यहां से हम यहां बच्चे लिख रहे हैं, ध्यान देना, यहां बच्चे लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे सर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है सर। और रखते हैं बच्चे, तो यहां से आएगा आपका 3 इंटू एक्स बच्चे, x का मान कितना है कहेंगे सर, आया है 13 माइनस 3y अपॉन का 2। और बच्चे 3 इंटू एक्स मेरे भाई अपॉन पूरे का बच्चे 2 पहले से है। ठीक है सर। -5 बच्चे, माइनस में 5y अपॉन का 3 बराबर माइनस का 2। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखो यहां से बच्चे आएगा 13 या 39 बच्चे 39, तो बच्चे 3 से मल्टीप्लाई 13 में कर दिए 39, माइनस 3 त्रिक का 9y। बच्चे देखो ये वाला बच्चे दोनों हर 2 दूना 4 मेरे भाई इकट्ठा आ जाएगा, माइनस का 5y अपॉन का 3 बराबर माइनस का 2। अब बच्चे 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 12 आएगा। ठीक है सर। अब बच्चे 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे बच्चे, 4 से यहां करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे 3 से यहां करेंगे तो आएगा 3 इंटू 39 माइनस 9y माइनस 4 पंचे 20 y बराबर माइनस का 2। ठीक है सर। अब बच्चे देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 39 इंटू 3 बच्चे 3 9 27 का 7 बच्चे कैरी 2, 3 त्रिक का 9 2 11 117 93 बच्चे। देखो यहाँ 13 इंटू 9 बच्चे कितना कहेंगे सर, 117 माइनस 9 त्रिक 27 बच्चे y, और मेरे भाई माइनस का 20y। बच्चे ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी माइनस का 24, माइनस का 24 आ गया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम मेरे भाई हम एक पेज बच्चे और लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है सर। आइए अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या किए, तो कहेंगे सर यहाँ आ गया 117 माइनस 20y माइनस 27y, बल्कि माइनस का 47y बच्चे हो जाए, जुड़ जाएगा तो आ गया 117 माइनस 47y बराबर माइनस का 24। अब बच्चे ये उधर जाएगा मेरे भाई, तो आएगा माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 प्लस बच्चे माइनस ए भी होगा, उधर जाएगा तो 117। ठीक है सर। अब बच्चे आ गया माइनस का 47y बराबर का माइनस बच्चे जोड़ देंगे 7 4 11 का 1 2 1 3 बच्चे 3 1 4 मेरे भाई, और ये 1 बच्चे 141। तो बच्चे यहां से आपका y का मान आएगा माइनस 141 बटे का माइनस 47। ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे ये माइनस से मेरे भाई ये माइनस आपका कट गया। ठीक है सर। अब बच्चे 47 से कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे सर 3 बार। कितनी बार सर, 3 बार। बच्चे 47 के अंदर 47 यही है, कितना कहेंगे सर 141। बच्चे देख लो मेरे भाई, 3 सत्ते 21 का 1 बच्चे, 3 चौक 12 बच्चे, 3 चौक 12 तो 14 141 मेरे भाई। ठीक है बिल्कुल बच्चे,
यानी कि y का मान यहां से कितना आ गया, कहेंगे सर 3 आ गया। अब बच्चे y का मान जो आपका 3 आया है, इस y के मान को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में कहीं भी रखकर आप x का मान निकाल सकते हैं। अब बच्चे देखो y का मान आ गया 3। अब बच्चे x का मान कितना है, कहेंगे सर 13 माइनस 3y/2 है। तो मेरे भाई y का मान रख देंगे समीकरण नंबर, इसको बच्चे 3 मान लो। कितना मान लो सर, 3 मान लो। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बराबर 2। तो लिखेंगे बच्चे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बच्चे आपको मिलेगा कितना, कहेंगे सर x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन का 2। बच्चे 13 माइनस 3 इंटू y कितना है, कहेंगे सर 3 है, अपॉन का 2। तो बच्चे आएगा 13 माइनस 3 त्रिक 9 बटे का 2। बच्चे 13 में से 9 गया 4 अपॉन 2 बच्चे, यानी कि आपका x का मान आ गया कितना, कहेंगे सर 2। तो बच्चे यहां आ गया आंसर आपका आता है x बराबर मेरे भाई 2 आ गया, कामा y बराबर आपका 3 आ गया। और यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू बच्चे 3 है, इस प्रश्न का आपका आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए तथा इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 बच्चे इक्वेशन 1 है जो कि संतुष्ट करता है। बच्चे यहां पर मेरे भाई सवाल थोड़ा सा कम लिखा है। बच्चे कह रहा है कि x और y का मान यहां से निकाल के आपको वहां डाल के बच्चे इस इक्वेशन में m का मान निकालना है। देखो मेरे भाई इक्वेशन 1 आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1 है बच्चे। और दूसरा दिया है इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। ठीक है सर। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो मेरे भाई समीकरण 1 से बच्चे आप x का मान निकाल लो। समीकरण 1 से देखो मेरे भाई समीकरण 1 से अगर हम 2x का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा ये 11 माइनस 3y। यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा 11 माइनस 3y अपॉन का 2। ये बच्चे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है सर। अब बच्चे इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो बच्चे समीकरण 2 में रख देंगे यहां से x का मान तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन का 2 बच्चे माइनस में 4y बराबर का माइनस का 24। अब बच्चे 2 से 2 ये कट जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ठीक है सर। अब बच्चे ये हो गया 11 जो आपका है ये उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो बच्चे यहां से आएगा माइनस का 4 माइनस का 3 मिलकर माइनस का 7y। देखो बच्चे माइनस का 4y माइनस का 3y मिलकर हो गया माइनस का 7y। बच्चे बराबर माइनस का 24 पहले से है और बच्चे 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर हो गया माइनस का आपका 35। कितना कहेंगे सर 35। 24 11 जोड़ के 35 हो गया। अब बच्चे माइनस से माइनस आप काट लेंगे यहाँ पे, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। बच्चे y का मान मेरे भाई यहां से 5 बार गया, यानी y का मान आपका आ गया 5। कितना आ गया सर 5 आ गया। बच्चे यहां से y का मान 5 आ गया। अब y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख के बच्चे x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बच्चे अब x का मान निकालने के लिए y का मान आप डाल देंगे 5 कहां, समीकरण 3 में। तो आएगा x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y का मान 5 है बच्चे अपॉन का 2। तो आएगा यहां से x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बटे का 2। 11 माइनस 15 माइनस का 4 होगा अपॉन का 2 बच्चे। तो आपका x का मान आ गया माइनस का 2। कितना आ गया,
कहेंगे सर माइनस का 2। बच्चे इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 1 2 जब 4 बच्चे, यानी कि आपका कितना आ गया, कहेंगे सर माइनस का 2 आ गया x का मान। तो मेरे भाई y का मान 5 है और x का मान बच्चे आपका कितना है, कहेंगे सर -2 है। अब बच्चे देखो समीकरण कितना है, कहेंगे सर y बराबर आपको दिया है mx प्लस 3, mx प्लस 3। बच्चे इस समीकरण में आप y और x का मान डाल देंगे, तो लिखेंगे बच्चे x तथा y का मान, x तथा y का मान, x तथा x तथा y का मान समीकरण, इसको बच्चे मान लेते हैं 4। हम समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर अब हम x और y का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा y का मान कितना है, कहेंगे सर y का मान 5 है। बच्चे यहां 5 डाल दो, बराबर m इंटू एक्स का मान -2 है, -2 डाल दो, प्लस का 3। बच्चे मेरे भाई 5 इसको एज इट इज रहने दो, 3 बच्चे इधर लाएंगे तो मेरे भाई माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर m इंटू -2 बच्चे माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे आएगा 2, 2 बराबर माइनस का 2m, यानी बच्चे यहां से m निकालेंगे तो आएगा आपका 2/-2। बच्चे काटेंगे 2 से 2 तो आपको यहां देखने को मिलेगा m की वैल्यू कितनी, कहेंगे सर -1। तो बच्चे यहां से आपकी m की वैल्यू आ गई -1। देखो बच्चे बहुत ही इजी सवाल है, आपको ध्यान से बच्चे समझना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्त। इसमें कह रहा है कि 2 इक्वेशन बच्चे दिया गया है, कह रहा है इसको हल कीजिए और m का मान निकालने के लिए बच्चे x और y का मान यहां से लाके यहां इस इक्वेशन में डाल देना है। तो बच्चों हमने इसको 1 और 2 इक्वेशन मान लिया, दोनों को प्रतिस्थापन विधि लगाकर हल कर लिया, उसके बाद दोनों से हमने x और y का मान निकाल लिया। x और y के मान को हमने बच्चे इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने 4 मान लिया बच्चे और लाके यहां पे रख दिया और आपका m का मान -1 इस प्रश्न में आ गया। ठीक है, ठीक है सर। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। देख लो बच्चे इस प्रकार से आप यहां पे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका बच्चे देखो मेरे भाई इस क्लास का आपको जो पीडीएफ नोट्स है मेरे भाई वह टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा। बच्चे अब मेरे भाई इसमें आपके वर्ड और प्रॉब्लम बच्चे हैं, इसको हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बच्चे। 1 2 3 4 5 बच्चे यहाँ पे आपके 6 भाग बच्चे हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। तो अभी ये कम से कम बच्चे 40 से 45 मिनट का पार्ट बच्चे रह गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही फ्रेशली बच्चे सॉल्व करेंगे नए सिरे से, क्योंकि बच्चे अब तक आप थक गए होंगे, लगभग बच्चे 45 मिनट की क्लास हो गई है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बच्चे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। बस मेरे भाई जाते समय एक बात हमारी याद रखिएगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है ऐ मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो बच्चे आपको लगातार मेरे भाई तैयारी करते रहना है। बच्चे आपका इस बार 10th का बच्चे बोर्ड एग्जाम है, तो बच्चे आपको मन लगाकर थोड़ा थोड़ा बच्चे डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं बच्चे कि आपने एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा बच्चे 2-4 दिन तक। तो मेरे भाई एक दिन पढ़ के 2-4 दिन अगर आपने नहीं पढ़ा बच्चे सब भूल जाएंगे। तो बच्चे आपको थोड़ा थोड़ा मेरे भाई तैयारी करते रहना है। आपकी बच्चे फिजिक्स की क्लास बहुत जल्द बच्चे स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।